So we are doing chapter number 6, and in the last lecture we have covered half and the full adders, very important sort of device that is used to perform the addition. Then we see why we need parallel binary adders, what is meant by comparators, how the decoder works, and we also seen one example of 4-bit decoder whose job is to convert from binary to decimal. Now in this lecture we will start with very couple of important and very frequent decoders like BCD to decimal decoder. Now the working principle of this BCD to decimal is almost same as compared to the BCD to as compared to the last binary to decimal decoder. The difference is that it has 4 input line but only 10 आउटपुट लाइंस बिकॉज जो BCD है उसमें आपके पास 10 जो है वो कोड्स होते हैं, बाकी 0 to 9 होते हैं और 10 नहीं होता क्योंकि BCD में हर डिजिट इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, इस तरह। तो BCD टू डेसिमल डिकोडर कन्वर्ट करता है BCD कोड को 10 पॉसिबल डेसिमल डिजिट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ ये एक आईसी इन्होंने दिखाई है और उस पर पूछ रहे हैं कि अगर 0101 इनपुट आ जाता है या 0110 आ जाता है तो बेसिकली ये डिकोडर है, ठीक है। तो जब ये इनपुट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो जो इसका करेस्पॉन्डिंग पिन्स होंगी यहाँ पे वो एक्टिव लो हो जाएंगी, बाकी सारी पिन्स हाई रहेंगी, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल डेसिमल वाली देखी थी, बाइनरी टू डेसिमल। तो दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो 1 बाय 1 जो इनकी करेस्पॉन्डिंग पिन्स हैं वो एक्टिव, क्योंकि ये एक्टिव लो है तो एक्टिव लो हो जाएंगी, बाकी जो हैं वो हाई स्टेट में रहेंगी। नाउ दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस इनकोडर, दिस डिकोडर। इसकी हर पिन के पीछे एक इंडिविजुअल लॉजिक सर्किट लगा हुआ है। लाइक अगर 000 इनपुट पर आ जाएगा तो कैसे वो पिन नंबर 0 को एक्टिवेट करेगा, उसकी लॉजिक ये है कि उसको तमाम इनपुट्स को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, बाकी दूसरी जो पिन्स हैं वो हाई शो नहीं करेंगी या एक्टिव लो नहीं शो करेंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और डिकोडर है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। इसका काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली ड्राइव करना होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस को। 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस मैंने पहले भी बताया था कि एक डिस्प्लेइंग डिवाइस है जो कि डिजिट्स शो करती है, ठीक है। तो ये जो आईसी है ये अ सॉर्ट ऑफ ड्राइवर आईसी होती है जो कि BCD कोड को इनपुट पे एक्सेप्ट करती है, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल आप इसको इनपुट पे देते हैं और ये करेस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करती है, और वो आउटपुट जो है ना बेसिकली ड्राइव करता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, ताकि वो प्रॉपर डिस्प्ले जो है वो डिजिट्स का डिस्प्ले करवा सके। तो ये लॉजिकल सिंबल है इसका, इसमें जो है वो ये 4 इनपुट हो गए 8421 करके BCD कोड्स, और ये ABCD जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट, उसमें जो 7 सेगमेंट्स हैं हर सेगमेंट की इंडिविजुअल पिन है कि आप इस ड्राइवर आईसी को उसकी पिन से कनेक्ट कर दें in order to display the decimal readout. Now this is very famous IC 7447 BCD to 7 segment display, ठीक है जनाब। इस आईसी का काम मैंने बता दिया है आपको कि एक काम तो इसका वही सेगमेंट को ड्राइव करना है, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे कि लैम्प टेस्ट या ज़ीरो सस्पेंशन कैपेबिलिटी। इसके लिए भी कुछ पिन्स दी हुई हैं। लैम्प टेस्ट, ज़ीरो सस्पेंशन कैपेबिलिटी के लिए जो पिन्स दी हुई हैं वो RBI, रिपल ब्लैंकिंग इनपुट, रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट, इस टाइप के ये 2 पिन्स हैं, ठीक है। जितने भी आउटपुट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सब एक्टिव लो हैं
और दे कैन ड्राइव द कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ना, बेसिकली उसको 7 सेगमेंट इसलिए कहते हैं कि उसमें 7 एलईडीज लाइट इमिटिंग डायोड लगे हुए हैं। अब जो डायोड होता है उसमें कैथोड और एनोड दो पिंस या दो टर्मिनल्स होते हैं उसके। तो कॉमन एनोड का मतलब ये होता है कि जो उसकी वीसीसी यानी कि वाली जो पिन है या टर्मिनल है जहाँ से आप उसको सप्लाई देंगे वो सबका कॉमन है, यानी कि सेम सप्लाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें एक ही सप्लाई जा रही है और ये सब इसी तरीके से जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की डिवाइस होगी उसको भी एक कॉमन वीसीसी मिलेगी। अच्छा जी, लैम्प टेस्ट किस लिए होता है? लैम्प टेस्ट इज लाइक टू वेरीफाई दैट ऑल द सेगमेंट्स आर वर्किंग। कोई भी सेगमेंट जो है वो ख़राब नहीं है, कोई बर्न आउट नहीं हुआ। तो अगर आप इसके ऊपर लो इनपुट देंगे इस पिन के ऊपर, तो आप सारी जो उसकी सेगमेंट्स हैं उनको ऑन करके देख सकते हैं। जिस तरह राउटर्स के अंदर होता है, जब हम केबल प्लग बनाते हैं तो हम टेस्ट करते हैं कि भाई केबल सही काम कर रही नहीं कर रही, तो वो सारी जो पेयर्स हैं उनकी लाइट्स इंडिविजुअल लाइट्स जला के दिखता है। तो बिल्कुल ये भी उसी तरीके का एक टेस्ट है। ज़ीरो सस्पेंशन क्या चीज़ है भाई? ज़ीरो सस्पेंशन का जो फीचर है वो तब काबिल इस्तेमाल होता है जब आपके पास मल्टी 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे हुए हों, यानी कि बहुत सारे डिजिट्स डिस्प्ले लगे हुए हों। अगर आप वो इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द मल्टी डिजिट डिस्प्ले, आप ऐसे नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं जैसे कि 256.264, इस टाइप के बड़े बड़े नंबर्स आपको डिस्प्ले करवाने हैं, या 006.789, तो आप जाहिर सी, अब ये तो एक ही डिजिट डिस्प्ले करता है, तो आप जाहिर सी बात है फिर मल्टीपल 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंस्टॉल करेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में एक मसला ये भी आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने 6 जो है ना वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाए हुए हैं और अब आप एक नंबर डिस्प्ले करने जा रहे हैं जैसे कि 6.4। अब 6.4 एक नंबर है जिसको अगर 6 डिजिट का डिस्प्ले लगा दिया जाएगा तो वो कुछ इस तरह डिस्प्ले होगा 006.400, यानी कि पहले जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसमें 0 शो होगा, दूसरे में 0 होगा, तीसरे में 6 होगा, फिर 400। तो ये जो एक्स्ट्रा जीरोज आ रहे हैं इनको हम ब्लैंक आउट कर सकते हैं इस फीचर को यूज़ करते हुए। जो 6 से पहले वाले ज़ीरोज़ हैं वो जो हैं वो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वो लीडिंग ज़ीरोज़ भी ख़त्म हो सकते हैं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब दे आर नॉट एसेंशियल ज़ीरोज़। तो सस्पेंशन से मुराद ये वो ज़ीरोज़ को सस्पेंड करेगा जो एसेंशियल नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे 304 डिस्प्ले कराना है, अब यहाँ 0 एसेंशियल है, यहाँ 304 ही डिस्प्ले होगा, लेकिन 0304 में 0 जो शुरू वाला है वो एसेंशियल नहीं है, उसको ब्लैंक आउट किया जा सकता है। तो इन पिन्स की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिकोडर्स हमने पढ़ लिए। बेसिक काम डिकोडर का क्या है कि इनपुट पे आपको बाइनरी या बीसीडी मिलेगा और उसका करेस्पॉन्डिंग डेसिमल आप शो करेंगे। वी हैव वेरियस डिकोडर्स जो कॉमन है बहुत, BCD2 डेसिमल है और BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो इसी तरीके से इनकोडर्स हैं। इनकोडर्स जो हैं वो बेसिकली अपोजिट काम करते हैं, ये इनकोड करते हैं बाइनरी के अंदर बेसिकली। एन इनकोडर एक्सेप्ट एन एक्टिव लेवल, यानी कि जो इसको इनपुट है उस पर जो लॉजिक लेवल मिलेगी वो हो सकता है डेसिमल मिल जाए, ऑक्टल मिल जाए, और इसका काम क्या होता है कि उस डेसिमल को कन्वर्ट कर दे बीसीडी या बाइनरी के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका मतलब वी आर डूइंग नाउ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यूजिंग दिस आईसी या यूजिंग दिस लॉजिक सर्किटरी। तो डेसिमल को कन्वर्ट करेगा बीसीडी में, तो इसके 10 इनपुट्स होंगे फॉर ईच डेसिमल डिजिट्स और 4 आउटपुट्स होंगे टू रिप्रेजेंट द बीसीडी कोड। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट। 10 डिजिट्स इसको मिलेंगे इनपुट के ऊपर और ये उनके करेस्पॉन्डिंग जो पिंस हैं
या आउटपुट है उनको हाई करेगा BCD के। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। अब आप देखें कि A3 कब ऑन हो रहा है, A2 कब ऑन हो रहा है, A1 कब ऑन हो रहा है। एक तो वही है कि आप हर एक की अपनी SOP बनाएं, लेकिन वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है ना सिर्फ देख कर भी बताई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये जो A3 है, ये सिर्फ तब ऑन हो रहा है जब 8 और 9 आ रहा है, यानी कि 8 या 9 का जो इनपुट है डेसिमल का, तब जब वो आएगा तब A3 ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जो पिंस हैं, तो वहाँ से 2 पिंस लें और उनके दरमियान और का गेट लगा दें कि चाहे 8 आए या चाहे 9 आए, A3 को ऑन होना है। इसी तरीके से A2 है जो कि सिर्फ 4 5 6 7 इन पे ऑन हो रहा है। इसी तरीके से A1 को कर सकते हैं, A0 को कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये देखें 8 और 9 को, 8 जो है वो A0 में भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो यहाँ चला जाएगा। सॉरी, 9 इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। शो हाउ द डेसिमल टू BCD इनकोडर कन्वर्ट्स द डेसिमल नंबर 3। अब क्या है, ये वही सर्किट है और इसके जो इनपुट नंबर 3 है ना, उस पे यानी कि हाई आया है, बाकी किसी पे हाई नहीं आया है। यानी कि डेसिमल का 3 बाइनरी के किसके बराबर होगा? तो अब आप ये देखेंगे ये जो 3 है, इस पे जो हाई आ रहा है वो यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा। तो ये वाला गेट ऑन हो जाएगा और ये वाला गेट ऑन हो जाएगा, क्योंकि और गेट लगा हुआ है। एक भी 1 हो गया तो आउटपुट 1 आ जाएगा। तो ये दोनों 1 हो गए, तो इट इज़ 0 0 1 1, जो कि हमें पता है कि ये बाइनरी का 3 ही है। ये इनकोडर की IC है 74147। इसके तीन कह रहा हूँ, सॉरी, इसके जो 10 एक्टिव लो इनपुट्स हैं और 4 एक्टिव लो आउटपुट हैं। ये IC जो है ना बेसिकली प्रियोरिटी इनकोडर कहलाती है। दिस डिवाइस ऑफर्स additional flexibility because it is a priority encoder. This means that if more than one input is active, the one with the highest order decimal digit will be active. Priority encoder बहुत ज़रूरी हैं और ये अमूमन कीबोर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका नम पैड है, इसकी एग्जांपल क्या है इनकोडर की? आपका जो नम पैड है कीबोर्ड का, उसके पास उस पे जो है 10 डिजिट्स हैं। तो जब भी आप वो प्रेस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बाइनरी इनपुट चाहिए होता है, तो वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रियोरिटी इनकोडर का काम क्या है कि अगर दो कीज़ एक साथ प्रेस कर दी जाएं तो फिर वो किस डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करे, दैट्स वेयर द प्रियोरिटी कम्स। तो यहाँ पे जो प्रियोरिटी सेट की गई है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हायर ऑर्डर डेसिमल डिजिट की गई है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हायर ऑर्डर प्रियोरिटी इनकोडर, कि जो डिजिट हायर ऑर्डर का होगा उसको डिकोड किया जाएगा, इनकोड किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स को यूज़ करते हुए कोड कन्वर्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, टू वेरी पॉपुलर कन्वर्जन्स हैं, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी। ठीक है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था जब हमने ग्रे कोड्स पढ़े थे। यानी कि बाइनरी से ग्रे और ग्रे से बाइनरी में वापस आने के लिए हम एक्सक्लूसिव और गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने जब ग्रे कोडिंग पढ़ी थी तो हमने देखा था कि अगर हमें बाइनरी टू ग्रे जाना है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना आपकी बाइनरी की, वो सेम होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द ग्रे कोड। तो यहाँ देखें एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके बाद हमने देखा था कि हम दोनों बिट्स की, यानी कि इन दोनों बिट्स की मॉड्यूल 2 एडिशन कर रहे थे। मॉड्यूल 2 एडिशन से मुराद ये होता है कि जब आप 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, लेकिन जब 1 और 1 को ऐड करेंगे
तो आंसर आता है सम 0 कैरी 1। लेकिन मॉड्यूल टू एडिशन कहता है कि भाई कैरी डिस्कार्ड कर दें, कैरी को खातिर में नहीं लाएं, तो 1 + 1 सम 0 होता है। तो अगर आप मॉड्यूल टू एडिशन का ट्रुथ टेबल देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होता है एक्सक्लूसिव और गेट के, जो कि यहाँ लगा हुआ भी है। ठीक है, तो वो इन दोनों बिट्स को ऐड करेगा या एक्सक्लूसिव और कर देगा। ऑल्टरनेट इनपुट है 1 आ जाएगा, सेम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट है तो 0 आ जाएगा, सेम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट है तो 0 आ जाएगा। ये एज इट इज चला गया, बाकी यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो ये कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। इसी तरीके से आप ग्रे टू बाइनरी कर सकते हैं। ग्रे टू बाइनरी का क्या लॉजिक थी, अगेन एमएसबी बिट सेम रहेगी। इसके अलावा जो इसकी लॉजिक क्या थी कि जो आप आउटपुट पे आपकी बिट आई है वो, ठीक है, और जो है वो ये वाली ग्रे वाली बिट, इसका एक्सक्लूसिव और करेंगे और नेक्स्ट बिट्स को जो है वो ऑप्टेन करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट इनपुट्स हैं तो 1 आ गया, ऑल्टरनेट इनपुट है तो 1 आ गया, ऑल्टरनेट इनपुट है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 है ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर इस तरह ऑल्टरनेट चल रहा है, ये 1 जो है वो यहाँ जा रहा है, फिर इस तरह एक्सक्लूसिव और में यूज़ हो रहा है, और इसके लिए ये 1 और ये वाला 0, इससे 1 आया था ये। ठीक है, और एमएस भी सेम रहती है। तो ये बेसिकली हम कन्वर्जन देख चुके थे चैप्टर 2 में। जस्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिए यहाँ पे कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट से। मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, कंबाइन करना, मल्टीपल इनपुट्स को कंबाइन कर देना सिंगल इनपुट में। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट अलाउ digital information from the several sources to be routed on a single line for the transmission over that line to the common destination। तो इसका काम क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है, उसको कंबाइन कर देना सिंगल लाइन के ऊपर ताकि वो ट्रांसमिट हो सके एक कॉमन डेस्टिनेशन के ऊपर। द बेसिक मल्टीप्लेक्सर है सेवरल डेटा इनपुट्स, यानी कि जाहिर सी बात है कंबाइन करना इसका मकसद है, तो इसके सेवरल इनपुट्स होंगे लेकिन एक आउटपुट लाइन होगी। इसके अलावा इसके पास यानी कि इस डिवाइस के अंदर डेटा सिलेक्ट इनपुट भी है, क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर। ठीक है, एक ही रोड है आउटपुट के ऊपर, लेकिन जो इनपुट पे रोड्स हैं वो बहुत सारी हैं, तो उसका काम है कि वो सिलेक्ट करे कि कौन सी लेन का ट्रैफिक जो है वो अब राउट होना चाहिए। तो डेटा सिलेक्ट इनपुट का भी काम वही होता है, दे परमिट डेटा ऑन एनी ऑफ द इनपुट टू बी स्विच टू द आउटपुट लाइन। कौन सा इनपुट जो है डेटा लाइन का, इनपुट लाइन का, वो स्विच होना चाहिए आउटपुट के ऊपर, और ये बहुत फास्ट एक्शन होता है। साइमल्टेनियसली फीलिंग्स आती हैं कि सारे इनपुट शेयर कर रहे हैं मीडियम को एक ही वक्त में। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो चाहे कम्युनिकेशन हो। जब मैं आपसे सेशन करूंगा इंशाल्लाह तो फिर मुझे आपसे पूछूंगा कि भाई मल्टीप्लेक्स करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, फिलहाल इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज है। एक एक्सचेंज जो होता है वो अपने इलाके की तमाम वॉइस कॉल्स को मल्टीप्लेक्स करता है और एक कॉमन केबल के ऊपर फिर ट्रांसमिट कर देता है। लेट्स सपोज कराची टू हैदराबाद जो भी वॉइस कॉल्स आ रही हैं, अब वो इंडिविजुअल्स वायर्स नहीं आ रहे होंगे कराची से हैदराबाद तक, कराची की जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया और फिर एक वायर के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके घर के अंदर एक राउटर लगा हुआ है या स्विच लगा हुआ है जो आपके घर के ट्रैफिक को कंबाइन कर रहा है और फिर एक सिंगल लाइन के ऊपर आईएसपी तक प्रोवाइड कर रहा है, या जहाँ से भी आपने नेट लिया है वहाँ तक वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। डिजिटल लॉजिक के हवाले से बात कर लें तो ये एक सिंबल है मक्स का, इसको मक्स भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर। इसको मैनी टू वन भी बोल सकते हैं क्योंकि मैनी इनपुट्स हैं, ठीक है, और वन आउटपुट है। तो लॉजिक सिंबल ऑफ दिस मक्स इज शोन हेयर।
इसमें आप देख सकते हैं कि दो डेटा सेलेक्ट इनपुट भी हैं। अब दो इनपुट हैं तो आप चार जो है ना डेटा इनपुट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो दो डेटा सेलेक्ट इनपुट हैं उनकी मदद से आप चार डेटा इनपुट में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो है। जब ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो होंगे तो डी नॉट सेलेक्ट हो जाएगा, जब ये ज़ीरो वन होंगे तो ये डी वन सेलेक्ट हो जाएगा, जब वन ज़ीरो होगा तो डी टू हो जाएगा, जब वन वन होगा तो डी थ्री सेलेक्ट हो जाएगा। यही बात बताई जा रही है कि 2 बिट कोड के ज़रिए आप जो है वो इनपुट विल अलाउ द 2 बिट जो कोड है ऑन द डेटा सेलेक्ट विल अलाउ द डेटा ऑन द सेलेक्टेड इनपुट टू बी पास थ्रू द डेटा आउटपुट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है, एस नॉट ज़ीरो है और एस वन वन है, इसका मतलब ये टू को सिलेक्ट कर रहा है, तो जो टू पे जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है, और फौरन आप डेटा सेलेक्ट चेंज कर देंगे तो फिर डी वन हो सकता चला जाए, डी नोट चला जाए, तो इस तरह वन बाय वन इन अ वेरी फास्ट मैनर सारे जो इनपुट लाइंस हैं वो आउटपुट को शेयर करेंगे या मीडियम को शेयर करेंगे। लॉजिक सर्किटरी की बात करें, अगर इसी फिनोमेना को देखें तो जो डी नोट है हमें कब मिलता है आउटपुट के ऊपर, द आउटपुट ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सर इज इक्वल टू डी नोट ओनली जब एस नॉट और एस वन ज़ीरो ज़ीरो होंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी नोट पे जो भी आउटपुट है चाहे वो ज़ीरो है चाहे वन, सिंपल हमें चाहिए, लेकिन एस वन और एस नॉट कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तभी तो आउटपुट पे वन आएगा, या जो भी डी नोट है वही आ जाएगा एग्जैक्टली। इसी तरीके से डी वन कब आएगा, जब ये ज़ीरो वन थे। ठीक है, सेम इज द केस विद द डी टू एंड डी थ्री। तो फाइनल आउटपुट क्या बन गई हमारी इक्वेशन इस मल्टीप्लेक्सर की, वो कुछ इस तरह बन गई। तो इस एक्सप्रेशन से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो ये लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है बिहाइंड द मल्टीप्लेक्सर आईसी। ठीक है, ये दो डेटा सेलेक्ट इनपुट हैं, इनकी मदद से आप इनमें से कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करेंगे तो वो आउटपुट पे चला जाएगा। दिस इज एन पल्स डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। जब ये ज़ीरो ज़ीरो हैं तो ज़ीरो इनपुट को सिलेक्ट कर लिया तो ये चीज़ आउटपुट पे आ जाएगी, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है डी नॉट। जब ये ज़ीरो वन है, ठीक है, तो ये आउटपुट पे ये आ जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लेक्सर के हवाले से मैंने सवाल किया था कि वाई वी यूज़ मल्टीप्लेक्सर। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये भी है कि अगर आप डेटा मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हैं और कोई कम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन बनाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि कोई मैं आपको ट्रुथ टेबल दे दूं जिससे एसओपी जनरेट हो रही हो, तो एसओपी जनरेट कैसे होती है, अमूमन हम देखते हैं कि वंस कहाँ आ रहा है और वंस की मदद से फिर हम उसकी प्रोडक्ट टर्म्स बनाते हैं। तो जितनी प्रोडक्ट टर्म्स बनती हैं, जितने वंस होते हैं, उतने एंड गेट आ जाते हैं, फिर और गेट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यही चीज़ मल्टीप्लेक्सर से बनाना चाहेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, बना सकते हैं, पहली बात तो ये कि बना सकते हैं और प्रोफेशनली लोग बनाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो इंडिविजुअल गेट्स हैं आपके प्रोडक्ट टर्म में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं एक ही आईसी से, मल्टीप्लेक्सर की आईसी से। तो इसके अलावा ओवरऑल जो सर्किट है उसकी उसमें नंबर ऑफ़ आईसीज भी कम इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है कि हाउ वी कैन यूज़ अ मल्टीप्लेक्सर टू जनरेट एनी कम्बिनेशन लॉजिक फंक्शंस। ये एग्जाम्पल 6.4 है जो हम कर रहे हैं इसके बुक की। इसके बाद 6.6 की जो एग्जाम्पल है वो आपका होमवर्क है। फाइनली डी मल्टीप्लेक्सर, सो डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो रिवर्स काम करता है। इट हैज़ वन इनपुट एंड इट प्रोड्यूस मैनी आउटपुट, यानी कि अभी अब आपने लेट सपोज ट्रांसमिशन के वक्त क्या किया था कि मल्टी यूज़र के डेटा को कंबाइन कर दिया था सिंगल लाइन के ऊपर। अब वो सिंगल लाइन पे रिसीव हो गया है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डीमल्टीप्लेक्सर बेसिकली रिवर्स द मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन, इट टेक्स डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डीमक्स शो किया गया है 1 to 4 लाइन, यानी कि इसका इनपुट 1 है
और ये 4 लाइंस पे डीमक्स करेगा उसको। ये देखें इनपुट एक ही है जो कि तमाम गेट्स पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो डेटा सेलेक्ट्स की इनपुट्स हैं वो 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 1 1 है। तो यहाँ से मैं जिस भी इनपुट को सिलेक्ट करूँगा तो जो इनकमिंग पे डेटा है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी जो है वो एक आईसी है, डीमक्स की आईसी है। यहाँ एक और तलब बात यह है कि जो डीमक्स की आईसी है वो कोई नई आईसी नहीं है, बेसिकली वो डिकोडर ही की आईसी यूज़ की जाती है डीमक्स के लिए, क्योंकि डिकोडर में जो था वो बाइनरी इनपुट को हम कन्वर्ट करते थे डेसिमल के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और ये उसकी चिप सेलेक्ट पिन होती थी, लेकिन यहाँ पे वो एज अ सेलेक्ट डेटा सेलेक्ट पिन के तौर पे यूज़ हो रही हैं। इसको ग्राउंड हमेशा के लिए इसलिए कर दिया गया है कि ये एक्टिव लो है, ठीक है। तो इस पिन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि इन आउटपुट पिन्स को एक्टिवेट करना, एंड गेट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी डेटा इनपुट आएगा वो हो सकता है 1 हो या 0 हो, इस पिन ने इनको एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। अब तो जो भी इनपुट आएगा इस पिन के ऊपर वो इन पिन्स आउटपुट पिन्स पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग कि आपने डेटा सेलेक्ट पिन कौन सी की हुई है, क्योंकि ये 4 बिट का है और ये सिर्फ 2 बिट का है, ठीक है। तो 2 बिट से हम 4 आउटपुट जनरेट कर सकते हैं या 4 आउटपुट गेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं तो हम 16 आउटपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सेम एग्जांपल है जैसे बक्स की थी कि जब 0 0 इनपुट है तो जो भी आपका डेटा आ रहा है वो डी नोट पे चला जाएगा। जब 0 1 इनपुट है तो जो भी आपका डेटा है वो D1 पे चला जाएगा, ठीक है। उल्टा काम हो रहा है मक्स की बनिस्बत, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, इसके एंड में क्विज़ेस हैं वो कर लीजिएगा।